हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ओके, हम जो अभी देख रहे हैं वो है हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर यूनिट नंबर 1 और वो है लॉगरिदम, मतलब लघुगणक। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? एमसीक्यू देखे थे 3 या 4 और हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे, वो इजी ही थे। सो हम इजी एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। सो आज भी हम क्या करेंगे, ये जो जीटीयू एग्ज़ाम में जो पूछे गए एमसीक्यू है ना, वो हम पहले देखेंगे। ओके, જે 1 માર્કની અંદર જે તમારા આવે છે એમસીક્યુ 2 થી 3 જ આવશે, વધારે ના આવશે, બરાબર છે। પણ એ જે એમસીક્યુ છે એકદમ ઇઝી, કોઈપણ ગણતરી વગર આપણાથી આરામથી 1 માર્ક 2 માર્ક લઈ લેવાય અને એક્ઝામ્પલ પણ કેવા આવે છે, ઇઝી જ આવશે, बराबर। सो आज हम देखते हैं फिर से एक नया एमसीक्यू। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला, क्या है? इफ़ log 7x, मतलब log x टू द बेस 7। ओके, बेस क्या है उसका? आधा 7 है। अब देखो यहाँ पे भी ये जीटीयू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ऑप्शन हम देखते नहीं है, ये ऑप्शन ए बी सी डी क्या है वो हमें देखना ही नहीं है। पहले थोड़ा कैलकुलेशन करना है, हमें देखना है कि आंसर क्या आता है। तो देखो ये क्या दिया हुआ है, log x टू द बेस 7 इक्वल टू आंसर क्या है 1। सो हमें क्या चाहिए एक्चुअली यहाँ पे, देन x इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये x की वैल्यू हमें पता है अभी नहीं है, तो वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, देट इज द अननोन वेरिएबल। ओके, तो કેવી રીતે આપણે કરીશું? તો આપણને ખબર છે કે આપણે સૌ પ્રથમ આપણે જોયું હતું કે કોઈ ઘાતાંકીય સ્વરૂપ હોય, એક્સપોનેન્શિયલ ફોર્મ, એને આપણે લોગરિધમ ફોર્મમાં, મીન્સ લઘુગણકીય સ્વરૂપમાં કેવી રીતે આપણે એને કન્વર્ટ કરીએ છીએ। સો આ તમને કયું સ્વરૂપ આપ્યું છે, કયું ફોર્મ? log है, सो લોગરિધમ हो जाएगा, લઘુગણકીય સ્વરૂપ આપ્યું છે, બરાબર। તો એને આપણે શું કરીશું, ઘાતાંકીય સ્વરૂપમાં કરીશું। તો ત્યારે શું થશે, ઘાતાંકીય સ્વરૂપમાં કેવી રીતે કરીશું? તો કે આ log નીકળી જશે, બરાબર। આ x છે તો એ જ રીતે રહેશે અને આ જે 7 છે ને એ જમણી બાજુ જશે અને 1નો શું થઈ જશે, આધાર, અને 1 તમારો ઘાતમાં, તો આ રીતના આવશે। હવે 7ની 1 ઘાત એટલે શું કહેવાય એને? 7⁻1 मीन्स 7। देखो x इक्वल टू आंसर क्या आ गया हमारा 7, तो कई જ નથી કરવાનું, બરાબર છે। બીજી વાત કે અહીંયા આપ્યું છે જો log x टू द बेस 7 इक्वल टू 1। अब सिंपल बात है कि x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे हम रखें कि ताकि हमारा आंसर 1 आए। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, उसका आंसर ऑलरेडी क्या है, 1 है, हमें पता ही दिया ही है यहाँ पे। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये x चाहिए अभी। तो x की कौन सी वैल्यू रखें ताकि हमारा आंसर 1 आए? तो हमने देखा था ये प्रॉपर्टी, log a टू द बेस a, ये दोनों सेम है तो आंसर क्या आता है 1। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बेस क्या है, आधार 7, तो यहाँ पे x इक्वल टू भी हम क्या रखें, 7 रखें, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 7। ओके, x ની કિંમત શું થઈ ગઈ, 7, એટલે આપણને આન્સર શું મળશે, x इक्वल टू 7। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, देखो ये C 7। ओके, सारे ऑप्शन भी ऐसे देते हैं ना कि हमें ऐसा लगता है कि ये सारे ऑप्शन सही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एमसीक्यू में ऑप्शन देखने ही नहीं है, पहले खुद कैलकुलेट करो। आंसर आता है तो वो देखो ऑप्शन में है, राइट, लेकिन वो प्रॉपर वे से कैलकुलेशन होना चाहिए। ओके, एक कंडीशन है। चलो अब दूसरे की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log tan थीटा। अब ये जो है ना tan थीटा cot थीटा, वो एक्चुअली किस में आता है, ट्रिग्नोमेट्री में आता है, राइट। सो ये हमारा यूनिट नंबर 3 है मैथ्स के अंदर। सो जब हम वो पढ़ेंगे ना तब tan थीटा cot थीटा के बारे में आपको अच्छी तरह से पता रहेगा, चलेगा भी पता अच्छी तरह से, राइट। क्योंकि
11 12 में तो डिटेल में आता है, शायद 10th स्टैंडर्ड में भी आता है, लेकिन थोड़ा बेसिक आता है, राइट। त्रिकोणमिति में आवे छे, बराबर। सो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये थोड़ा टफ है, लेकिन है नहीं, बहुत इजी है। लॉग क्या है, टेन थीटा का लॉग। बेस नहीं दिया, कोई भी होगा, बेस नहीं दिया तो हमें लिखना भी नहीं है अभी, राइट। कोई भी है ऐसा कंसिडर कर लेना है। 25वां आप्યું છે log cot થીટાનો log। તો જુઓ આ બંનેનો શું છે, સરવાળો। આ એક logવાળી ટર્મ છે અને આ પણ, બે વચ્ચે શું છે, પ્લસ। તો આપણે શીખી ગયા, આપણાથી શું લખાય, એક સિંગલ log લખાય અને આ બંનેનો શું થાય, જેનો જે log લીધો છે ને બંનેનો શું થશે, ગુણાકાર। मतलब tan થીટા ઇન્ટુ શું થશે, cot થીટા થશે, ઓકે। હવે કેવી રીતના કરીશું કે ટેન થીટા, मतलब આ સ્ટેપ આપણું થઈ ગયું। હવે ટેન થીટા અથવા તો કોટ થીટાને આપણે લખવું હોય તો શું લખાય, 1/tan થીટા લખાય, રેસિપ્રોકલ હોય છે, બરાબર। અથવા તો કેવી રીતે લખવું હોય તો લખાય સિમ્પલ, કે ટેન થીટા ઇક્વલ ટુ, આપણને ખબર છે ટેન થીટા ઇક્વલ ટુ સાઇન અને કોસના ફોર્મમાં શું આવશે, સાઇન થીટા ડિવાઈડ બાય કોસ થીટા આવશે, બરાબર। તો ટેન થીટાની જગ્યાએ આપણે શું મૂકવાનું, અહીંયા આ રીતના સાઇન થીટા બાય કોસ થીટા બાજુમાં લખ્યું છે, બરાબર। અને કોટ થીટા એનાથી ઊંધું, સમજ પડી। સો કોટ થીટા ટેનમાં શું લખ્યું આપણે, સાઇન થીટા બાય કોસ થીટા। તો અહીંયા શું આવશે, કોસ થીટાના છેદમાં સાઇન થીટા, આપણે ઊંધું કરી દીધું। તો ટેન થીટાની જગ્યાએ તમારે આ બ્રેકેટ અહીંયા રખવાનું, આ રીતે, અને કોટ થીટાની આ રીતે, બરાબર છે। તો એ થઈ ગયું। પછી જુઓ, આ સાઇન થીટા કેન્સલ, કોસ થીટા કેન્સલ, બધું જ કેન્સલ, તો આન્સર કેટલો આવશે, 1। કોનો, ટેન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટાનો, મતલબ આ જે તમે બ્રેકેટમાં છે ને એનો આન્સર કેટલો આવ્યો, 1। તો બહાર તો લોગ છે જ આપણો, તો લોગ તો લખવાનો જ છે આપણે, બરાબર। અને આ જે કાઉન્સમાં જે આપણે લખ્યું છે એનો આન્સર કેટલો આવ્યો આપણો, 1। હવે આપણો આન્સર આવી ગયો। log 1નો આન્સર કેટલો આવે, આપણે ગઈકાલે પણ જોયું હતું કે 1નો log ઓલવેઝ કેટલો થશે, 0। તો log 1 મતલબ આન્સર કેટલો થઈ ગયો, 0। તો જુઓ તમારો ઓપ્શન કયો આવશે, બી, ઓકે। ખૂબ જ ઇઝી છે। હવે જુઓ બીજો એક્ઝામ્પલ છે, એવા બધા G2 એક્ઝામમાં પૂછાયેલા છે। ઇફ log of a by b plus log of b by a equal to log of a plus b, then ये ऑप्शन दिए है, ये ए एंड बी के बीच में क्या रिलेशन है, वो है कैसा इक्वेशन आता है उसका, बराबर है। ए અને બી વચ્ચેનો પરસ્પર સંબંધ કેવી રીતે છે, બંને સરખા છે, અથવા તો a પ્લસ બી ઇક્વલ ટુ 1 આવે છે, યા તો a માઇનસ બી ઇક્વલ ટુ 1 આવે, કે આ છે, બરાબર। તો આપણે આને કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરીશું, આ જે આપ્યું છે ને એ આપણે લખી દેવાનું, જેવું આપ્યું છે તેવું, બરાબર છે। પછી આપણે એમાં લોગના નિયમો આપણે યુઝ કરવાના। તો કેવી રીતે કરીશું, આપણને આ ખબર છે નિયમ, log x પ્લસ log y, આ રીતના ટર્મ આપેલી હોય તો એક્સ અને વાયનો શું થાય, ગુણાકાર થાય। તો આ જે ડાબી બાજુ છે તે એવું જ છે, log a બાય બી પ્લસ log શું છે, બી બાય એ। તો આપણે શું કરીશું, એક જ log લખીશું સિંગલ, અને આ બંનેનો શું થઈ જશે, ગુણાકાર, જેનો log કરતા છે તેનો। સો a બાય બી ગુણ્યા બી બાય એ, આ થઈ જશે, બરાબર। તો એ કેન્સલ, બી કેન્સલ, બધું કેન્સલ થઈ ગયું। તો શું આવશે, log બ્રેકેટમાં આન્સર કેટલો આવશે, 1 આવશે, બરાબર। આ ડાબી બાજુની વાત કરું છું, હા ને, આજે આપણે આજે ચોરસ મેં ડ્રો કર્યું ને એની। તો આની જગ્યાએ આપણાથી આ જે બ્લુ કલર છે તે લખાશે, એનો આન્સર શું આવશે, બધું કેન્સલ, એટલે log 1, તો આપણાથી આ લખાશે। અને જમણી બાજુ તો આ છે જ, જેવું છે એવું, ओके। राइट साइड जो है ना वो तो जैसा है वैसा ही हमें लिखना है। तो देखो ये आ गया। अब यहाँ पे log 1 हम नहीं, जीरो नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन चाहिए ना। तो क्या करेंगे, ये दोनों साइड पे log है ना, log निकल जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, ये इक्वल, और राइट साइड क्या रहेगा, a प्लस बी। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, देखो इनको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a प्लस बी को ऐसे लिखूँ इक्वल टू 1, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ओके।
तो a प्लस बी इक्वल टू 1 वाला ऑप्शन है यहाँ पे, देखो ये बी वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया क्या किया वो। सो ये यहाँ पे ये लॉग वाली टर्म है और उसके बीच में प्लस है, तो सिंगल लॉग लिखेंगे, कॉमन बाहर निकाल देंगे लॉग को, आपको जिस तरह से याद रखना हो। ए बाई बी इंटू बी बाई, ये दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ए कैंसिल बी कैंसिल, तो बाकी क्या रहेगा 1। सो लॉग 1 आया, और राइट साइड जो है જમણી બાજુ શું છે તમારું આ, તો બંને બાજુથી લૉગ નીકળી જશે, તો રહેશે શું 1 ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ બી, મતલબ શું થયો ए प्लस बी इक्वल टू 1 થઈ ગયું કહેવાય એને, તો આપણો આન્સર આવશે बी। चलो सेम यहाँ पे देखो, अभी वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी है। यहाँ पे ऑप्शन दिए है किसकी, मैं लिखता हूँ log 1 बाई ए और उसका बेस क्या है ए। अब उसको क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा, कैसे करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये आधार है बेस, उसमें हम कुछ कर सकते, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो है 1 बाई ए, तो यहाँ से हम कर सकते हैं, तो 1 बाई ए मतलब हम लिखते हैं ना 1 बाई एक्स, उसको लिखना है तो आ एक्स छेदमा है तो એને આપણે અંશમાં લેવો હોય, ओके। एक्स को हमें डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है, मतलब मान लो कि अभी ये 1 बाई एक्स है, तो एक्स का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 तो होगा बराबर, एक्सनी घात कई नहीं એટલે 1 तो હોય ને, तो આપણે एक्स ने આપણે ऊपर લઈ ગયા તો શું લગાશે एक्स, આ જે +1 છે એ શું થઈ જશે -1, तो एक्स रेस टू -1 થશે एक्स इनवर्स, ओके। सो सेम हम यहाँ पे 1 बाई ए में लिख सकते हैं। अभी ए का कुछ नहीं है, मतलब ऐसा है 1 बाई ए की पावर कुछ नहीं मतलब 1 तो है, उसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा ए रेस टू -1, ये 1 है प्लस वो माइनस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1 बाई ए को ए इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे, राइट। क्यों वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे लॉग ये जो 1 बाई ए है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए इनवर्स डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में, और ये बेस तो ए है। अब हमने एक रूल पढ़ा था कि जिसका हम लॉग ले रहे हैं ना, किसका ये, तो ए की जो -1 है वो क्या हो गई पावर हो गई घात, तो वो जो पावर होती है वो लॉग के आगे चली जाती है यहाँ पे, तो -1 आगे चला जाएगा, तो -1 हम ऐसे लिखेंगे, बाकी क्या रहेगा लॉग यहाँ पे ए रेस टू -1 है, -1 तो आगे आ गया, तो बाकी क्या रहेगा ओनली ए, और उसका आधार क्या है ए है, ओके। अब देखो ये जो है इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। देखो ये दोनों सेम है, जिसका लॉक कर रहे हैं वो और उसका आधार जो है दोनों कैसे है सेम है, तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी -1 है ही, तो हम ऐसा लिख सकते हैं -1 और उसका जो आंसर है ये मैंने स्क्वायर किया उसका 1, तो 1 इंटू -1 क्या आ जाएगा -1। सो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे भी लिखा है -1, ओके, एकदम इजी है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, ये सी आएगा -1, ओके। सो ये आज हमने क्या देखा, MCQ देखा। अब हम क्या करेंगे एग्जाम्पल देखेंगे कि भाई किस टाइप का एग्जाम्पल आता है, हर रोज़ हम 3-4 देखते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, 2 बार GTU एग्ज़ाम में आया हुआ है 14 एंड 16 के अंदर। क्या है, प्रूव डेट लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। प्रूव डेट मतलब શું છે સાબિત કરો, બરાબર છે, साबित करो क्या है। तो जब हमें प्रूव करना रहता है तब हम क्या करते हैं कि ये जो LHS है ये जो है ये इक्वल है ना, इक्वल उसकी डाबी बाजू है उसको हम बोलते हैं LHS, और ये जो राइट साइड क्या है 0 उसको बोलते हैं RHS। तो हमें क्या करना रहता है LHS या RHS दो में से कोई भी को हमें क्या करना रहता है पहले लेना रहता है, और उसके ऊपर से दूसरा आंसर लाना पड़ता है हमें, राइट, गेटिंग। सो हम क्या करेंगे अभी LHS लेंगे, जो लेफ्ट साइड है वो 0 नहीं लिखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे
और आंसर क्या लेके आएंगे 0 RHS। सो जो भी एग्जाम्पल दिया है ना, आपको लगता है कि ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा और डिफ़िकल्ट लग रहा है, ऐसा है नहीं, सबसे इजी एग्जाम्पल है, सिर्फ दिखने में ही ऐसा रहता है। ओके, तो क्या करना है, पहला स्टेप हमें LHS लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये इक्वल के डाबी साइड क्या है वो लिख दो। तो देखो ये जो है बस इतना लिखना है, इक्वल टू 0 नहीं लिखना, देखो ये लिख दिया सेम। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले तो देखो ये एक लॉग वाली टर्म है, लॉग वाળું પદ છે અને આ બીજું log વાળું છે, એ બેની વચ્ચે શું છે પ્લસ, मतलब log x એટલે કે આયરું આ એક પદ થઈ ગયું બરાબર, અને log y दैट मीन्स ये सेकंड टर्म और उसके बीच में क्या है प्लस। तो ऐसा आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग को कॉमन निकाल दे बाहर और एक्स एंड वाई का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणाकार। तो सेम हो गया यहाँ पे। तो देखो ये जो ब्रैकेट है वो हमारा एक्चुअली क्या है एक्स है, और ये क्या है एक्चुअली हमारा वाई है। हमें ऐसा लिखना नहीं है लेकिन समझने के लिए। ओके, तो ये दो लॉग है, वो लॉग की जगह पे हम एक लॉग लिखेंगे, मतलब लॉग को क्या करते हैं हम कॉमन निकाल दें। तो ये लॉग लिख दिया, लॉग के बाद जो भी लिखना है वो ब्रैकेट में लिखना है। तो देखो ये जो है वो सेम आएगा, ઇન્ટુ ગુણ્યા આ જેનો લોગ લીધો તે આ બેનો શું થઈ ગયો ગુણાકાર, અને આ સિંગલ લોગ થઈ ગયું આ। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, सिंगल लॉग, ये जो है x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इनटू मतलब गुणिया आयरवा x माइनस वालों। ओके, अब ये दोनों का हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये बेनो शू करवानो छे आपणे गुणाकार। तो जुओ आ अहींया x है, अहींया पण x है, अहींया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ओके, तो अहीं पण छे, बधुं सेम है। तो फरक क्या पड़े छे, जो अहींया प्लस है अने अहींया शुं छे माइनस। तो आपणा पर छे एवुं एक इक्वेशन के भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ सेम ज होवा जोईए बराबर है, आ प्रथम पद अने द्वितीय पद, परंतु खाली अपनी साइन प्लस माइनस हो तो आपणाथी शुं लखाशे आनो आंसर, पहला पदनो स्क्वेर मतलब ए स्क्वेर माइनस स्क्वेर ऑफ द सेकंड टर्म मतलब बी स्क्वेर, ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर लखा से। सो यहाँ पे वही है, ए इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ये जो एक्स है ना वो हमारा ए है, और ये जो स्क्वायर रूट में जो टर्म दी है ना वो एक्चुअली हमारा क्या है बी है। तो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब एक दूसरी बात, ये एक्स क्या हो जाएगा हमारा एक्चुअली ए, और ये जो स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है वर्गमूल में जो लख्यू है ये आपको शू थी जैसे बी। तो ए आनी जगह अपने शू लखाशे ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर, तो ए मतलब एक्स, तो एक्स नो स्क्वेर माइनस वच्चे साइन कई आवशे माइनसनी ज आवशे, अने आ वाई नो स्क्वेर बी नो स्क्वेर सॉरी, बी शू है आपणो स्क्वेर रूट एक्स माइनस 1 અને બ્રેકેટ કરવાનો અને એના આખાનો સ્ક્વેર થઈ ગયું। मतलब कई फॉर्म्युला यूज करिए अहीं डायरवा आ जे नियम है ए बाजू में लख्यो है, मैं तमने बताव्युं पण छे राइट। बस तो हवे जुओ बीजी वस्तु कि एक्स स्क्वेर एटले आपणाथी लखाशे एक्स स्क्वेर डायरेक्ट, लॉग तो आगळ आपणे लखवानुं रहेशे, खाली आपणे आने आपणे शुं करवानुं आनुं सादुं रूप आपवानुं छे। उसको ही क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो अभी मैं आपको बोलूँ 2 स्क्वेर बेनी बे घात तो केटला लखीए आपणे 4 लखीए। चलो मैं हूँ कहूँ छूँ हवे वर्गमूल में 2 नो स्क्वेर, तो आपणाथी आंसर केटलो लखाय 2 लखाय। જ્યારે વર્ગમૂળ में કંઈક હોય અને એનો આપણે વર્ગ કરીએ ને તો વર્ગમૂળ જેનું લીધું હોય ને એ જ આપણો આન્સર થઈ જાય। કેવી રીતે થશે, તો જુઓ આ 2નો વર્ગમૂળ છે એને આપણે લખવું હોય તો શું લખાય, આ રીતે લખાય। વર્ગમૂળની જગ્યાએ આપણે લખવું હોય તો 1/2 લખાય। વર્ગમૂળ मतलब શું થઈ ગયું સ્ક્વેર રૂટ मतलब 1/2 લખાય, અને मतलब આપણે આની જગ્યાએ લખ્યું ખાલી વર્ગમૂળ 2ની જગ્યાએ મેં આ રીતે લખ્યું, એનો પાછો આખોનો શું છે આ સ્ક્વેર છે। જો આખાનો આપણે શું કરીએ સ્ક્વેર। હવે નિયમ પ્રમાણે શું થશે, આ બે ઘાતનો ગુણાકાર થશે તો શું થશે 1/2 × 2, 2 2 કેન્સલ, તો આન્સર કેટલો થઈ જશે 1। मतलब આપણો શું થઈ જશે આ 2 તો છે અને ઘાત કેટલી થઈ જશે 1, તો 2 raised to 1 આન્સર કેટલો આવશે 2। મીન્સ
आपको याद रखना है, कोई भी ऐसी स्क्वायर रूट वाली टर्म का हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। समझ में आया? ये स्क्वायर रूट वाली टर्म का हम स्क्वायर करें तो जो स्क्वायर रूट है ना वो निकल जाएगा, जिसका कर रहे हैं ना वही हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल, राइट। तो यहाँ पे भी बस वैसा ही है, ये एक्स स्क्वायर तो हमने लिखा ही है, लेकिन ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है એનો વર્ગ છે, તો જે અંદર જે છે ને વર્ગમૂળની અંદર એ જ તમારો આન્સર થઈ જશે। આ માઇનસ આગળ હોય ને તો આપણે ઓલવેઝ એને બ્રેકેટમાં લખવાનું, તો અંદર શું લખાશે એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 1, આ રીતના આ વર્ગમૂળનો વર્ગ કરીએ ને એટલે વર્ગમૂળ આપણું નીકળી જાય ખાલી, બસ एग्जाम्पल पूरा। હવે અહીં શું આપણે કરીશું, ये एक्स स्क्वायर है, अब ये माइनस आ गया है तो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो ये माइनस और एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ब्रैकेट को क्या कर दिया ओपन। अब देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये, तो बाकी क्या रहेगा ओनली 1, ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे हम करते हैं ना +5 कुछ लिखा नहीं है मतलब -5 आंसर क्या आता है 0, तो बस वैसे ही यहाँ पे इसका आंसर 0 आएगा, तो ये 1 बाकी रहेगा, और ये क्या आएगा log 1, सो log 1 का आंसर क्या आता है 0, तो आ गया हमारा राइट हैंड साइड, तो 0 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं RHS, तो प्रूव हो गया। सो देखो दिखने में एग्जाम्पल बहुत बड़ा लगता है लेकिन है नहीं, दो ही रूल हमने यूज़ किए, एक तो ये जब एडिशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन वाला, और ये तो हमें पता ही है स्कूल से हम पढ़ते आए हैं। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, एक आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो ये जो एग्जांपल है कितनी बार आया हुआ है, 4 to 5 टाइम जो है G2 एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्या है, इफ़ ये दिया हुआ है log ऑफ a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b, देन प्रूव डेट a इक्वल टू b, ये दिया हुआ है। तो આ જે આપણને આપ્યું છે એના પરથી આપણે આન્સર શું લાવવાનો છે a ઇક્વલ ટુ b આપણે લાવવાનો છે। તો જે આપણને આપ્યું છે ને જેના પરથી લાવવાનું એને જેવું છે તેવું લખી દેવું, જો લખી દીધું જેમ છે તેમ બેઠું। આપણે જ્યારે એક્ઝામમાં લખતા હોય ને ત્યારે આ ક્વેશ્ચન આપણે લખવાનો નહીં આન્સર શીટમાં, डायरेक्ट આપણે एग्जाम्पल आंसर स्टार्ट कर देवाना, क्वेश्चन ने આપણે લખવાનો नहीं, खोटो टाइम बगाड़वानो नहीं। तो चलो जो दिया हुआ है पहले वो लिख दो, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा पहला स्टेप, तो देखो यहाँ पे कुछ हम कर सकते हैं अभी, a प्लस बी बाई 2 में क्या करेंगे हम, कुछ नहीं। यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है log a log b, दो लॉग वाली टर्म हो गए, और उसके बीच में साइन कौन सी है प्लस, मतलब हम यहाँ पे हम कर सकते हैं ना, दो की जगह पे सिंगल लॉग लिखेंगे, लॉग को कॉमन निकाल दो, और ये ए एंड बी का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो हम लिख सकते हैं ए बी, तो उसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया? ओके, तो ये एक स्टेप, पहला स्टेप परफेक्ट रखा तो ऑटोमेटिकली बाकी के स्टेप हमारे आ जाएंगे। तो ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, ये जो 1/2 है ना, तो ये 2 कहाँ पे है डिनोमीटर में, तो 2 को हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड ले लेंगे। ओके, आप नहीं लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये कर दो तो इजी रहेगा। ये 2 को यहाँ पे कर देंगे, तो ये डिनोमीटर में है तो कहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर में, मीन्स 2 જે છે એ છેદમાં છે એ આપણે ઇક્વલની ડાબી બાજુ લાવીએ જમણી બાજુથી, તો એ ક્યાં આવી જશે અંશમાં આવી જશે, બરાબર। તો એ શું થઈ ગયું, આ log a b તો રહી જ જશે, આ 2 ને આ બાજુ લઈ લે તો 2 અહીંયા ગુણાકારમાં આવી જશે આ log वाला સાથે। ओके, नाउ ये log के आगे है 2, तो हमारा रूल है ये कि log x ये है ना a⁻x मान लो, तो x आगे आ जाता है। अब x आगे आ गया तो यहाँ पे घात में भी जा सकता है रिवर्स में, तो यहाँ पे ये log के आगे है तो उसको हम ऐसे पावर में लिख सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो 2 है log के आगे, उसको ये जो ब्रैकेट है उसके पावर में लिख दिया, ये रूल है हमारे पास। तो ये आ गया अभी। अब देखो दोनों जगह पे ये लेफ्ट साइड इसका log है, राइट साइड ए बी का log है, राइट। सो देखो अभी
हम ये लॉग को निकाल सकते हैं, दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या रहेगा, ये a प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर इन टू सॉरी इक्वल टू राइट साइड क्या रहेगा ए बी आ गया। तो ये आ गया। अब उसका सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है ને સાદું રૂપે જ આપવાનું છે આપણે, બરાબર છે ને? ખ્યાલ આવી ગયો? બંને બાજુ લોગવાળી આવી ગઈ ને ટર્મ, તો આવી રીતના આવે તો જ આપણાથી કેન્સલ થશે। ચાલો હવે આની અંદર શું કરીશું આપણે, આ જમણી બાજુ તો એ બી રહેશે, જે કંઈ કરવું હોય તો આ બાજુ થશે એવું લાગે આપણને। તો આવો નિયમ છે આપણા પર, એક્સ બાય વાય આખાનો વર્ગ હોય તો આપણેથી શું લખાય, एक्स નો વર્ગ ભાગ્યા વાયનો વર્ગ લખાય। सेम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये जो है ना उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू स्क्वायर, मतलब टू स्क्वायर मतलब टू स्क्वायर એટલે બે ને બે ઘાત, બે ગુણ્યા બે કેટલા થશે 4, तो यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख दे तब भी चलेगा। ओके, सो ये मैं लिखता हूँ ऐसे टू स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ये ए प्लस बी स्क्वायर का आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा आता है, डिवाइड बाई ये टू स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। पता चला? तो देखो ए प्लस बी स्क्वायर का जो है इक्वेशन वो रखा हमने, ये स्कूल में आता ही है, और ये टू स्क्वायर मतलब उसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा ये आ गया, देखो लेफ़्ट साइड सेम आ गया, ये जो है ना ये लेफ़्ट साइड वाला, और राइट साइड तो ए भी है ही। पता चला? अब क्या करेंगे, ये 4 को राइट साइड ले लेंगे तो ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लेफ़्ट साइड बस इतना रहेगा और राइट साइड क्या हो जाएगा 4ab। अब 4ab राइट साइड है उसको लेफ़्ट साइड लेके आओ तो -4ab हो जाएगा। ओके, तो ये ए स्क्वायर लिखा है प्लस 2ab ये लिखा ही है, और ये प्लस बी स्क्वायर भी यहाँ पे लिखा है, ये 4ab आया ना तो लेफ़्ट साइड वो यहाँ पे माइनस हो गया। ऐसा है ना कि यहाँ पे ही लिखना है आपको, आप ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये 4ab लेफ्ट साइड आएगा तो -4ab इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया? तो क्या होगा अभी नेक्स्ट, ये 2ab -4ab उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम -2ab। ओके, 2x -4x हो तो આપણાથી શું લખાય -2x લખાય ને। तो सेम यहाँ पे देखो ये ए बी वाली टर्म 2 है हमारे पास अभी। ओके, ये सो प्लस 2ab -4ab શું લખાશે એની જગ્યાએ, આની જગ્યાએ -2ab, और ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो है ही। तो देखो इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं अभी, ए माइनस बी આખાનો વર્ગ લખાશે ઇક્વલ ટુ 0, तो ये लिखूँ है ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे राइट साइड तो 0 है ही, तो हम देख सकते हैं ना ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो ए माइनस बी इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, माइनस बी को राइट साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी। तो ये हमारा आंसर आ गया राइट साइड वाला। देखो प्रूव क्या करना है हमें, यही करना है ना, ए इक्वल टू बी तो आ गया। बस एकदम ईजी है, दिखने में थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन है नहीं। ऑटोमेटिकली एक आप फर्स्ट स्टेप अच्छा परफेक्ट रखोगे तो बाकी के स्टेप ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब देखो मैं आपको ऐसा ही देता हूँ, ये आप होमवर्क करना, सेम है, सेम प्रोसीजर है, आपको ये दिया हुआ ना, देखो सेम दिखता है। कहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, बस इतना ही है। तो अब ये भी 2 बार एग्जाम में आया है तो ये भी एक बार ट्राई करना। आ आंसर आवવો જોઈએ અથવા તો આ બેમાંથી એક લાવવાનું છે આપણે, બરાબર? ट्राई करजो, नहीं तो हूँ पाछड़ते बताइश। देखो अभी यहाँ पे ए एंड बी दिया है, कोई बार एग्जाम में क्या करते हैं एक ही जगह पे एक्स लिख देते हैं, बी की जगह पे वाई, तो एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल तो सेम ही है लेकिन नाम बदल दिया, ए की जगह पे एक्स बी की जगह पे वाई। तो ऐसा भी एक एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो ये भी G2 एग्जाम में आया हुआ है। देखो ये सेम है, यहाँ पे ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे वाई लिखा है। गेटिंग? थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, बाकी एग्जाम्पल कैसा रहता है सेम। तो ये जो है एग्जाम्पल वो भी आप एक बार घर से ट्राई करिएगा। यहाँ पे बुक में कैलकुलेशन दिया ही है, मैंने बताया। देखो ये जो एग्जाम्पल है उनका पूरा जो कैलकुलेशन कैसे करना वो यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो एग्जाम्पल है उनका ये जो स्टार्ट हुआ
और उसका यहाँ तक होगा, ये हमारा आंसर, ये कैलकुलेशन दिया हुआ, राइट। किस तरह से हमें करना है वो, तो आप एक बार ये वीडियो में भी आपको दिखाई देगा पेज में कि कैसा कैलकुलेशन है, आंसर कैसे आता है, लेकिन एक बार आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। ओके, सो इस टाइप का एक एग्जाम्पल ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया, सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। यहाँ पे एक माइनस का डिफरेंस है और यहाँ पे क्या है, ए बी की जगह पे एक्स वाई। अभी कोई बार ए बी आता है, कोई बार एक्स वाई लिख देते हैं, कोई बार पी क्यू लिख देते हैं, कोई बार एम एन लिख देते हैं, બરાબર। આપણે કપડાં પહેરીએ છીએ ને રોજના અલગ અલગ, પણ આપણે માણસ તો એક જ છે, તેવો જ છે। इनको ये जो है ना कपड़े हर अलग अलग दे देते हैं नाम, लेकिन वो एक ही है एग्जाम्पल, राइट। सो आप होमवर्क में ये ट्राई करिएगा, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, राइट।